तो ये कहा जाता है कि जो भी बिग बॉस के हाउस में आता है उसकी एनर्जीज़ को और उसके माइंड को कंट्रोल कर लिया जाता है। माइंड कंट्रोल किसी इंसान का करना पॉसिबल होता है? ये तो बिल्कुल आसान सा है। हिप्नोटिज्म के ज़रिए से माइंड को कंट्रोल कर लिया जाता है। और भी डिफरेंट तरीक़ाकार हैं जिनसे ना किसी भी इंसान के माइंड को कंट्रोल कर लिया जाता है। और वहाँ पे जब एक लंबे अरसे तक वो लोग रहते हैं ना, तो वो अपने बहुत सारे सीक्रेट्स दूसरों के साथ शेयर कर देते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेस और डिप्रेशन में जा रहे होते हैं। उनके पास शेयर करने को ज़्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन वो अपने बहुत ज़्यादा पर्सनल सीक्रेट जब शेयर कर लेते हैं ना, तो वो तब भी लोगों के कंट्रोल में आ जाते हैं। लेकिन माइंड कंट्रोल की बात की जाए तो बिल्कुल माइंड को रीड भी किया जा सकता है और माइंड को कंट्रोल भी किया जा सकता है। माइंड कंट्रोल करने के लिए जो सबसे ज़्यादा तरीक़ाकार को फ़ॉलो किया जाता है वो ये टेलीपैथी है। किसी इंसान के माइंड को कंट्रोल करना है हिप्नोटिज्म के थ्रू, कितना टाइम लगता है? जो लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं विद इन सेकेंड्स, सिर्फ सामने वाले इंसान को एक दफ़ा देख लें। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम तो आप कहीं दूर मौजूद हैं, आपके पास उसका नाम मौजूद है, तो आप तब भी उसको हिप्नोटाइज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर आप हिप्नोटिज्म की बात करें, सामने इंसान मौजूद है, तो विद इन सेकेंड्स हिप्नोटाइज़ किया जा सकता है। हिप्नोटाइज करवा के क्या क्या काम लिए जा सकते देखिए, उस वक्त जब सामने वाला इंसान हिप्नोटाइज हो जाता है ना, तो उसके बस में कुछ नहीं होता। आप उसे जो कहेंगे वो इंसान उस वक्त वो करेगा। आप हिप्नोटाइज करवा के किसी इंसान का मर्डर भी करवा सकते हैं। उसके पास जितने पैसे होंगे वो पैसे आप ले सकते हैं, यहाँ तक कि बैंक ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं। लेकिन लोग ये प्रैक्टिस नहीं करते कि बाद में ट्रेस हो जाए। हैं? मैंने इस तरह के भी बहुत सारे वाक़यात देखे। मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने एटीएम से कुछ अमाउंट विथड्रॉल करवाई, और जब विथड्रॉल करवा के वो बाहर निकले तो उसी वक्त उनको किसी ने हिप्नोटाइज़ कर लिया। मुझे बता रहे थे कि मैंने वालदा की दवाइयाँ लेनी थी, लेकिन मैं बाहर निकला तो मुझे हिप्नोटाइज़ कर लिया। मेरे पास कोई 15,000 के पास रुपीज़ थे, तो उसी वक्त मैंने उस बंदे को दे दिए। और आधे घंटे बाद जब मैं अपने होश में आया तो मैंने सोचा मैं तो घर से मेडिसिन लेने आया था, और पैसे मैंने किसी को दे दिए। और फिर बाद में उसने मेरे से डिस्कस किया, तो मैंने कहा कि आपको तो हिप्नोटाइज़ कर लिया गया था, और हिप्नोटाइज़ करके वो बंदा पैसे ले गया। तो कराची जैसे शहर में इस तरह की चीज़ें ज़्यादा प्रैक्टिस होती हैं, बाकी लाहौर में भी होती हैं। और पिछले दिनों तो इस तरह के लोगों को हमारे जो अदारे हैं उन्होंने पकड़-दकड़ भी शुरू कर दी थी। अच्छा, ये हिप्नोटाइज किया कैसे जाता है? किसी इंसान के साथ आई कांटेक्ट करके? आई कॉन्टैक्ट करके, माइंड को कंट्रोल करके, माइंड के ज़रिए से एनर्जीज़ भेज के। पहले जो इंसान इसको हिप्नोटाइज़ कर रहा होता है ना, उसने इसकी मुकम्मल प्रैक्टिस की होती है, मशक की होती है। तो उसके लिए हिप्नोटाइज़ करना कोई मुश्किल काम नहीं होता। वो आइज़ कॉन्टैक्ट के ज़रिए से और ब्रेन की एनर्जीज़ के ज़रिए से, ब्रेन की एनर्जी से दूसरे इंसान के दिमाग में कुछ सिग्नल्स, कुछ एनर्जीज़ भेजी जाती हैं, जिसकी मदद से उसको कंट्रोल कर लिया जाता है। ऐसा हो सकता है कि अगर मैं लाहौर में बैठी हूँ तो किसी दूसरे शहर में बैठे इंसान को मैं कुछ कहे बगैर या कांटेक्ट किए बगैर अपने माइंड के थ्रू सिग्नल भिजवा सकूँ? बिल्कुल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी चीज़ को तो कहते हैं कि आप किसी को भी कोई भी मैसेज भेज सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग मुझे मिस कर रहे होते हैं, याद कर रहे होते हैं, तो मुझे फ़ील हो जाता है कि फ़लाँ शख़्स मुझे इस वक्त महसूस कर रहा है, शिद्दत से याद कर रहा है। बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह के वाक़यात होते हैं कि आप किसी को याद करें और अचानक से फ़ोन पे बेल उसी शख़्स की बजती है, कॉल आ जाती है। सो ये एक सिग्नल्स का मीडियम ही होता है, पैगाम रसानी का मीडियम होता है, यानी पैगाम पहुँचाया जा सकता है।